हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेशन 15 में पर्टिकुलर हमारे ब्लॉक 4 के यूनिट 15 की, जो बेसिकली है कि वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जिसमें टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है, फॉर्म्स की, फ्रेम्स की। तो वो सारे कंपोनेंट्स हम आज देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं HTML टेबल्स। टेबल्स अलाउ करता है वेब ऑथर्स को डेटा अरेंज करने के लिए रो और कॉलम में, लाइक टेक्स्ट है, इमेजेस है, ऑडियो है, वीडियो है, लिंक है, दूसरा टेबल है। कोई भी डेटा अगर आपको रो एंड कॉलम में अरेंज करना है तो यू कैन यूज द टेबल्स। HTML टेबल यू क्रिएट करने के लिए टैग यूज होता है, टेबल टैग। उसके अंदर होता है TR टैग, जिसका मतलब होता है टेबल रो, और TD का मतलब होता है टेबल डेटा। एग्जाम्पल हम देखते हैं पहले लाइव। यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने लिखा HTML हेड टाइटल, HTML टेबल्स लिखा। उसके बाद क्लोज हेड, बॉडी स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने टैग लिया टेबल, और ये टेबल का एट्रीब्यूट लिया है मैंने बॉर्डर इज इक्वल टू 1। अगर आप बॉर्डर नहीं लेते हो तो कोई आपको टेबल जैसा नहीं दिखेगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अलाइनमेंट है, बट पता नहीं चलेगा कि ये एक्चुअल टेबल है या नहीं, कुछ बॉर्डर नहीं आएगी। तो आपने टेबल बॉर्डर 1 लिया, TR टैग ओपन किया, टेबल रो के अंदर पहला TD, TR मतलब पहली रो। जब तक आप TR खत्म नहीं करते तब तक रो 1 चल रही है। TD का मतलब टेबल डेटा, मतलब अगर एक TD में लिखते हो तो वो कॉलम 1 में लिखते हो आप, दूसरे TD में लिखते हो तो आप वो कॉलम 2 में लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एक पूरा TR। इसी तरह दूसरी TR ले ली, TR इज इक्वल टू TD रो टू कॉलम 1, रो टू कॉलम 2, और उसके बाद टेबल टैग क्लोज कर दिया, क्लोज बॉडी एंड क्लोज HTML। ये दिख रहा है, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2। अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि बॉर्डर 1 अगर हम निकाल देते हैं, ठीक है, इफ, तो देखिए कुछ बॉर्डर नहीं दिखी आपको, राइट। इसीलिए बॉर्डर इज इक्वल टू 1 आप जो भी दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया है 3, ठीक है, उसकी वो विड्थ आएगी। ठीक है, टेबल बॉर्डर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग जैसे कि अगर किसी को कुछ टाइम टेबल बनाना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो उसकी टेबल हेडिंग है, तो उसके बदले आप यूज TD के बदले आप यूज कर सकते हो TH टैग। टेबल हेडिंग कैन बी डिफाइन यूजिंग TH टैग। ये टैग आप रिप्लेस कर सकते हो TD टैग के साथ, जैसा मैंने बताया, जो कि एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप TH लिख सकते हो, वो हर एक रो की कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। इसका भी एग्जाम्पल एक बार हम देख लेते हैं। उसके पहले ये समझ लेते हैं सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। दो एट्रीब्यूट है, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग का मतलब और सेल स्पेसिंग थोड़ा सा डिफर है दोनों में। सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट क्या करता है, उसके बॉर्डर के विड्थ बताता है, और सेल पैडिंग जो है ना, वो उसके सेल बॉर्डर और उसके अंदर का जो कंटेंट है ना, उनके बीच का डिस्टेंस बताता है। ठीक है, एक बार हम देखते हैं ताकि पता चले। यहाँ पर डेमो, यहाँ पे मैंने लिया है टेबल बॉर्डर 1 है, यहाँ पे हम सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, ठीक है, दोनों मैंने 5 दिया है। एक काम करते हैं, पहले एक्चुअल देखते हैं ताकि आपको सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का पता चले। अभी देखिए यहाँ पे TR टैग के अंदर पहले मैंने लिया है TH, एक्चुअल में हम क्या लेते हैं TD, बट TD को कौन रिप्लेस कर सकता है, TH टैग। मतलब अगर आपको हेडिंग देनी है, देन नेम एंड सैलरी, एंड देन आपने क्लोज TR। दूसरा TR ओपन किया आपने, TD में लिखा उसका नेम और उसकी सैलरी दूसरे TD में। तीसरा TR लिया, मतलब थर्ड रो, पहले TD में उसका नेम और दूसरे TD में उसकी सैलरी। TR क्लोज कर दिया, टेबल क्लोज कर दिया, बॉडी और HTML। ठीक है, ये था डेमो 5। अब हम यहाँ पे रन करते हैं डेमो 5। मैं फाइल का नाम बदल रही हूँ, डेमो 5। आ गया नेम एंड सैलरी। अब देखिए मैं सेल
पैडिंग वाला करती हूँ, ठीक है। इसकी हम ये बॉर्डर, ये कमेंट मैंने किया था तो वो कमेंट मैं निकाल रही हूँ और यहाँ पर कमेंट दे रही हूँ। टेबल टेक तो एक ही होगा अभी के लिए, टेबल के अंदर आप टेबल भी ले सकते हो, और यहाँ पर कमेंट टैग खत्म। अब मैंने क्या दिया है, सेल पैडिंग 5 और सेल स्पेसिंग 5। डिफरेंस दिख रहा है आपको, राइट? सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल स्पेसिंग किया 15, ठीक है। अभी देखना डिफरेंस दिखा आपको, एक्चुअल बॉर्डर एंड द कंटेंट। अभी देखो मैं सेल पैडिंग कर देती हूँ 25, तो हर एक सेल का जो डेटा और उसकी बॉर्डर दिख रहा है आपको डिफरेंस, राइट? तो ये हुआ सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, प्रेजेंटेशन में पहले बात करते हैं कॉल स्पान एंड रो स्पान एट्रीब्यूट। मतलब कि अगर आपको मर्ज करनी है दो कॉलम्स या दो रोज को सिंगल कॉलम और सिंगल रो में, तो आप क्या यूज करोगे पर्टिकुलर उसको, कॉल स्पान एंड रो स्पान। इसका भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये न्यू एक एग्जाम्पल, HTML नॉर्मल टेबल कॉल स्पान रो स्पान। टेबल लिया हमने बॉर्डर 1 की, TR के अंदर हमने लिए 3 TH के कॉलम 1, 2 एंड 3। कितनी कॉलम आ गई, 3 कॉलम। अभी नेक्स्ट हमने TR किया, TD के अंदर हमने लिखा रो स्पान इज इक्वल टू 2। रो 1 का सेल 1, दूसरे में लिखा रो 1 का सेल 2, ठीक है। रो 1 का सेल 3, इस तरह से एक TR खत्म किया। दूसरा TR में TD में हमने लिखा रो 2 सेल 2, रो 2 सेल 3। और अभी देखो नेक्स्ट TR में मैंने क्या किया, TD कॉल स्पान 3, मतलब कि 3 कॉलम का स्पान कर देना है, 3 कॉलम्स को मर्ज कर देना है, और मैंने लिखा रो 3 सेल 1, ठीक है। चलो इसका आउटपुट हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने 2 रो स्पान किया था 2, ठीक है, तो वो रो स्पान हो गई 2, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में रो 3 सेल 1 को मैंने कॉल स्पान किया था, तो वो कॉल स्पान हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी में बात करते हैं कि अगर आपको टेबल का कोई कलर देना है, ठीक है, तो आप ये टेबल का कलर दे सकते हो। टेबल बैकग्राउंड आपको दो दे सकते हो, एक बीजी कलर जो हमने बॉडी में देखा, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो, या तो बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हो, ठीक है। बॉर्डर कलर भी आप लोग सेट कर सकते हो। उसके बाद आता है टेबल की हाइट और विथ। आप हमने जैसे बॉर्डर दी है ऐसे ही हाइट और विथ भी हम दे सकते हैं टेबल की, पिक्सल्स में दे सकते हैं और परसेंटेज में भी दे सकते हैं। टेबल कैप्शन, कैप्शन का मतलब होता है कि टाइटल ऑफ द टेबल, ठीक है, मतलब वो टेबल किसके बारे में वो एक्सप्लेन करता, तो कैप्शन नाम का भी एक टैग है, वो आप दे सकते हो। फिर आता है टेबल हेडर, बॉडी एंड फुटर, मतलब 3 एलिमेंट्स है मेन। टेबल हेडर, ठीक है, मतलब जो इंफॉर्मेशन देगा टेबल की। टेबल बॉडी, जो मेन बॉडी ऑफ द टेबल, एंड टी फुट टू क्रिएट अ सेपरेट टेबल फुटर के लिए, ठीक है। टी हेड एंड टी फुट टैग्स है जो टी बॉडी के पहले रिफर होंगे, ठीक है। नेस्टेड टेबल भी आ सकता है, टेबल के अंदर टेबल, ठीक है। अभी यहाँ तक हम पहले डेमोस देख लेते हैं, हमने जो थियरी पढ़ी। हम देखते हैं यहाँ पे डेमो कैप्शन का। पहले कैप्शन टैग का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने अभी यहाँ पे, अभी एक्चुअली कैसा आउटपुट था ऐसा, अभी कैप्शन मैंने ऐड किया, तो दिस इज द कैप्शन, मतलब वन टाइप ऑफ दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल। नेक्स्ट हमने अभी बात करी टी डी, टी हैड, टी फूड एंड वो सब की, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले हमने टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1 लिया और विथ इसकी दे दी 100%। आप विथ पिक्सल्स में भी दे सकते हो और परसेंटेज में भी दे सकते हो। 100% मतलब पूरी स्क्रीन में।
टी आर में आपने लिया पहले टी डी, कॉल स्पान कर दिया 4, कितना कर दिया कॉल स्पान 4, और दिस इज द हेड ऑफ द टेबल, मतलब जो 4 कॉलम लेने वाले थे वो चारों को मर्ज कर दिया और क्लोज टी आर। उसके बाद यहाँ पे ये क्लोज टी डी, तो ये क्या हो गया आपका टी हेड। टी बॉडी लिखने से पहले टी फुटर और टी हेड लिखा जाता है। टी फुट आपने लिखा, उसके अंदर टी आर लिया, टी डी लिया, इसको भी आपने क्या कर दिया कॉल स्पान 4, मतलब 4 कॉलम्स को मर्ज कर दिया लास्ट रो में। उसके बाद आया टी बॉडी, टी बॉडी में आपने टी आर लिया, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, तो कितनी बनी कॉलम टोटल 4, ठीक है। और आपने क्लोज टी बॉडी किया और क्लोज टेबल किया। अभी हम देखते हैं इसका आउटपुट डेमो 7। देखिए 100% विथ दी थी, दिस इज द हेड ऑफ द टेबल एंड दिस इज द फुट ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर कॉल स्पान किया हुआ था और सेल 1, सेल 2, सेल 3 एंड सेल 4, इस तरह से आप उसको एलोब्रेट कर सकते हो हेडर एंड फुटर को। अभी एक आता है नेस्टेड टेबल, टेबल के अंदर टेबल। तो आपने ये एक टेबल स्टार्ट किया, ठीक है, विथ 100%। उसके अंदर टी आर लिया आपने, एक टेबल रो ली, जिसके अंदर एक टेबल टी डी लिया, और वो टी डी के अंदर पूरा एक दूसरा टेबल लिया आपने, टेबल यहाँ तक, ठीक है। और फिर वो टी डी को ख़त्म किया, वो टी आर को ख़त्म किया। प्रोग्राम सेम ही है, स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, बट आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टेबल स्टार्ट कब हुआ है और कब ख़त्म करना है, कौन सा टी डी कब ख़त्म करना है, कौन सा टी आर कब ख़त्म करना है। अगर इसका आप आउटपुट देखोगे डेमो 8.html, ठीक है, नेम एंड सैलरी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल आपको थोड़ा एलोब्रेट कर दूं कि एक टीडी में आपने टेबल बॉर्डर लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक नॉर्मल टीडी लेती हूँ मेन टेबल में कि नेस्टेड, मैंने ऐसा लिखा क्लोज टीडी, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे रन करती हूँ, तो देखो पहला जो आया मेरा वो क्या आया, नेस्टेड, पहला टीडी। दूसरे टीडी में मेरा क्या आया, टेबल आया पूरा, ठीक है। जैसे दूसरे टेबल की विड्थ मैं दे देती हूँ 50%, आ गया 50% में, ठीक है। तो इस तरह आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फॉर्म्स की। फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके HTML में। अगर मैं सिंपल बात करूँ, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, फिर कुछ ऑनलाइन बुकिंग करवानी है, कुछ खरीदना है, तो हम क्या करते हैं, वन टाइप ऑफ फॉर्म भरते हैं। वो नॉर्मली सिंपल HTML फॉर्म होता है, कुछ नहीं होता। जब आपको कोई डेटा कलेक्ट करना हो किसी से, यूज़र से या विजिटर से, तो हम HTML फॉर्म बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यूज़र रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम पर आपको लेना है नेम, ईमेल एड्रेस, क्रेडिट कार्ड और एक्सेट्रा। बहुत सारे फॉर्म के एलिमेंट्स है, लाइक टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट एरिया फील्ड है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्सेस है, ड्रॉप डाउन मेनू है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर्म बनाने के लिए आप टैग यूज़ कर सकते हो, फॉर्म टैग। फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू आपका जो भी एक्शन आपको परफॉर्म करवाना है, सबमिट या व्हाटएवर। मेथड इज इक्वल टू गेट और पोस्ट, मतलब जब आपको डेटा कहीं पे भेजना हो या डेटा गेट करना हो। और फॉर्म एलिमेंट्स आप फॉर्म टैग के अंदर ले सकते हो इंडिविजुअल। फॉर्म एट्रीब्यूट्स, जैसे एक्शन लिखा हुआ था तो क्या बैकएंड स्क्रिप्ट रेडी टू प्रोसेस योर प्रोसेस डेटा, मतलब अगर ये डेटा सबमिट हो जाए तो फिर क्या करना है। मेथड, जैसे अपलोड डेटा करना है, मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज होती है गेट एंड पोस्ट। टारगेट, टारगेट का मतलब होता है स्पेसिफाई द टारगेट विंडो और फ्रेम वेयर द रिजल्ट ऑफ द स्क्रिप्ट विल बी डिस्प्ले, कि एक्शन परफॉर्म होने के बाद वो डिस्प्ले कहाँ हो रिजल्ट, वही ब्लैंक में नई विंडो खुले या व्हाटएवर। तो ये ब्लैंक, सेल्फ और पेरेंट उसी के वैल्यू है। इंक टाइप, you can use the ink type attribute to specify how the browser encodes the data, ब्राउजर कैसे उसको इनकोड करे, ठीक है। दो चीज है, URL इनकोडेड होता है और एक फॉर्म डेटा होता है, ठीक है। जैसे अगर आपको नॉर्मल यूज करना है तो URL इनकोड, अगर आपको इमेजेस है, वर्ड फाइल है जो बाइनरी डेटा में अपलोड करनी है तो आप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ले सकते हो।
HTML के फॉर्म कंट्रोल्स है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स, जैसे क्या है टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, चेक बॉक्स कंट्रोल, रेडियो बॉक्स, सिलेक्ट बॉक्स है, फाइल सिलेक्ट बॉक्स है, हाइडन कंट्रोल्स है, क्लिकेबल बटन्स है, सबमिट एंड रीसेट बटन। सबसे पहले देखते हैं टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, टोटल 3 टाइप्स के टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल आप देख सकते हो। पहला है नॉर्मल इनपुट टैग, जो होता है सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट लेने के लिए। दूसरा है पासवर्ड इनपुट कंट्रोल, कि जिसमें भी यूज होता है इनपुट टैग बट उसका टाइप चेंज हो जाता है एज अ पासवर्ड। मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, जिसमें आपको लाइक एड्रेस लेना है या कुछ कमेंट्स लेनी है, तो मल्टी लाइन के लिए आप यूज करते हो टेक्स्ट एरिया टैग। उसके एट्रीब्यूट्स है टाइप, मतलब आप टाइप बताओगे टेक्स्ट है, पासवर्ड है या क्या है। नेम, यूज टू गिव अ नेम पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन के लिए। वैल्यू, इनिशियली अगर आप कोई वैल्यू सेट करनी है आपको। उसकी साइज टेक्स्ट इनपुट की, मतलब 1 टाइप ऑफ विथ। नेक्स्ट लेंथ, मतलब अलाउज टू स्पेसिफाई के इतने ही कैरेक्टर्स आपको मैक्सिमम डालने हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। पासवर्ड इनपुट कंट्रोल, ये भी सेम वैसे ही है बट एट्रीब्यूट इज सेट टू पासवर्ड। ठीक है, टाइप एट्रीब्यूट। मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल में टैग ही पूरा हमारा आ जाएगा, टेक्स्ट एरिया टैग। इसमें एक चीज आएगी रोज एंड कॉल्स, मतलब कि कितनी रोज और कॉल्स की, मतलब साइज का आपको टेक्स्ट एरिया बनाना है। चलो पहले इतना हम इनपुट देखते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, फर्स्ट नेम हमने लिया इनपुट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और नेम दिया फर्स्ट नेम। ये नेम हम आइडेंटिफिकेशन के लिए देते हैं। सेकेंड इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम। इनपुट टाइप मैंने दिया है पासवर्ड, टेक्स्ट यहाँ पे दिया था, अब यहाँ पे दिया है पासवर्ड। नेक्स्ट अब बात करती हूँ टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में रोज दी है मैंने 5 और कॉल्स दी है 50। ठीक है, अभी हम इसको रन करते हैं, डेमो 9। अभी देखिए ये फर्स्ट नेम मैंने लिखा, ठीक है, टैब किया। दूसरा अभी पासवर्ड देखिए कैसा आया, डॉट डॉट, क्योंकि मैंने पासवर्ड सेट उसका किया है। एंटर डिस्क्रिप्शन हियर, मैंने डेटा मेरा लिखना चालू कर दिया टेक्स्ट एरिया में। ठीक है, तो ये है पूरा आपका टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं चेकबॉक्स और रेडियो बटन की। चेकबॉक्स कंट्रोल, चेकबॉक्स जब यूज होते हैं जब आपको मल्टीपल सिलेक्शन करवाना हो, जैसे कि आपको हॉबीज सिलेक्ट करवानी है या ऐसा कुछ करवाना है, तो आप चेकबॉक्स कंट्रोल ले सकते हैं। नेक्स्ट है रेडियो बटन कंट्रोल। रेडियो बटन भी मतलब कि फॉर एग्जांपल एट अ टाइम कोई एक ऑप्शन मतलब सिलेक्ट करवाना है, जैसे कि मेल और फीमेल जेंडर सिलेक्ट करवाना है, तो उसमें आप रेडियो बटन ले सकते हो। सिलेक्ट बॉक्स मतलब कि अगर आपको ड्रॉप डाउन लेना है कोई, तो आप सिलेक्ट बॉक्स ले सकते हो। देखते हैं पहले इसका हम डेमो। यहाँ पर देखिए मैंने लिया है इनपुट, पहले टाइप टेक्स्ट था और फिर था पासवर्ड। अभी टाइप किया आ गया इनपुट टाइप में चेक बॉक्स, नेम आ गया मैथ्स और नेम आ गया फिजिक्स, और वैल्यू मैंने दोनों की क्या दी है, ऑन दी है। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है रेडियो, ठीक है, टाइप क्या दिया है रेडियो, नेम सेम दिया है मैंने सब्जेक्ट, और वैल्यूज मैंने दी है मैथ्स और फिजिक्स। ठीक है, सिलेक्ट में नेम मैंने दिया है ड्रॉप डाउन। ठीक है, सिलेक्ट ओनली भी ले सकते हो। नेम एक्चुअली इसलिए होता है कि जब आप स्क्रिप्टिंग में उसको यूज करो। वैल्यू इसके दिए आपने मैथ्स, और बाय डिफॉल्ट आपने पहले दिया है सिलेक्टेड, तो वो सिलेक्टेड हुआ, मतलब ड्रॉप डाउन में पहले आएगा मैथ्स। अगर आप सिलेक्टेड नहीं देते हो तो आपको लिखा हुआ आएगा सिलेक्ट। दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट के अंदर आपने दिया है ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू फिजिक्स, और आपने दिया है फिजिक्स। अब इसको हम रन करके देखते हैं ये प्रोग्राम को, डेमो 10। ठीक है, जैसे कि मैथ्स फिजिक्स, ओके, यहाँ पे दिया आपने मैथ्स एट अ टाइम ओनली 1। ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने नेम सेम दिया है इसका, इनपुट टाइप का, नेम इज इक्वल टू सब्जेक्ट। बाय डिफॉल्ट मैथ्स आया,
ड्रॉप डाउन में अगर मैं यहाँ पे ये सिलेक्टेड निकाल देती हूँ, ठीक है, और अब हम अगर रन करते हैं तो भी अगर वो पहला है तो मैथ्स आएगा, बट अगर मैं सिलेक्टेड यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा, पहले फिजिक्स आएगा, ठीक है, आ गया। सो ये है सिलेक्टेड का काम। नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं फाइल अपलोड बॉक्स की, ठीक है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइल अपलोड बॉक्स। फाइल अपलोड बॉक्स भी सेम इनपुट टैग है, बट टाइप एट्रीब्यूट इज सेट टू, हमें क्या करना है, फाइल करना है, ठीक है। फाइल अपलोड बॉक्स को फाइल सिलेक्ट बॉक्स भी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपल टर्म में इसको देखूं, यहाँ पे इनपुट लिया, टाइप इज इक्वल टू फाइल, नेम फाइल अपलोड और एक्सेप्ट, मतलब कौन सी फाइल्स आपको एक्सेप्ट करनी है। जैसे कि अभी हम इसको रन करते हैं, डेमो 11, चूज फाइल, नो फाइल चूजन, हम चूज करते हैं फाइल, इमेज वाली फाइल लेनी है हमें, जैसे ये ओनली इमेज ही आपको शो होगा, ठीक है, image1.jpg आ गया। अगर आप कोई और फाइल लेते हो, जैसे कि मुझे बताएगा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं बताएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ये एक्सेप्ट वाला हटा दिया, ठीक है, कि कौन सा टाइप लेना है, मैंने रन किया, अभी सारा कुछ आ रहा है जो आपको सिलेक्ट करना हो। तो ये रहा काम फाइल अपलोड बॉक्स का। नेक्स्ट आता है आपका बटन्स। अभी बटन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि HTML में कुछ क्लिकेबल बटन्स है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल कर दिया तो अब हम उसको सबमिट तो करेंगे, राइट, तो वो भी है इनपुट टैग से आप ले सकते हो। यहाँ पे 4 बटन दिए गए। सबमिट बटन मतलब ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सबमिट अ फॉर्म। रिसेट मतलब ऑटोमेटिकली रिसेट फॉर्म कर देगा उसकी इनिशियल वैल्यूज के साथ, कुछ नहीं होगा तो ब्लैंक, और कुछ वैल्यू सेट की होगी हमने तो वो वैल्यूज। बटन मतलब ये एक्सप्लिसिटली हम बटन बनाते कि जब मुझे ये क्लिक करूं तो ये होना चाहिए, तो हम बटन टैग ले सकते हैं। इमेज टैग, इमेज बटन टैग भी वन टाइप ऑफ क्लिकेबल बटन है जिसमें हम बटन के बैकग्राउंड में इमेज सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम डेमो देखते हैं। चारों इनपुट टाइप, एक का है सबमिट, एक का है रिसेट, बटन और इमेज, ठीक है। वैल्यू दी है सबमिट, रिसेट, ओके, एंड यहाँ पे दिया है इमेज बटन का हमें देना पड़ेगा पर्टिकुलर नेम, इमेज src, तो image1.jpg मैंने दिया, ठीक है, जो एक इमेज मेरे अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। अभी हम इसका देखते हैं डेमो 12.html 12.html, ठीक है। ये था सबमिट बटन। अगर आप सबमिट बटन देख रहे हो ना तो यहाँ पे कुछ आपको रिफ्लेक्ट दिख रहा है, मतलब रिफ्रेश हो रहा है बाय डिफॉल्ट। रिसेट में अगर फॉर्म कंट्रोल्स होते, नेम में कुछ लिखा होता तो वो रिसेट हो जाता। ओके में ओके है अभी, अगर मैंने कुछ किया नहीं है तो दैट इज। और ये इमेज देखो आपको ऐसा सिंबल दिख रहा है, मतलब ये क्लिकेबल है, ठीक है। सो ये 4 टाइप की आपकी इमेजेस थे। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं फ्रेम्स। फ्रेम में इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब कि आपके ब्राउजर के जो विंडो है उसको मल्टीपल सेक्शंस में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स इन अ ब्राउजर विंडो इज नोन एज द फ्रेम सेट, ठीक है। रोज और कॉलम्स में आप डिवाइड कर सकते हो। डिसएडवांटेज ये है उसका कि मतलब कि इतना यूज नहीं होता है, क्योंकि अगर साइज कम हुई, डिवाइसेस की साइज कम हुई तो फिर फ्रेम का कुछ मीनिंग ही नहीं है, ठीक है, उसको डिवाइड करके। दूसरे मतलब सिस्टम्स में आपके स्क्रीन में अच्छा दिख रहा है, पर दूसरे सिस्टम्स में रिजोल्यूशन एंड सो ऑन वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, ठीक है। बैक बटन माइट नॉट वर्क, कभी कभी नहीं करता है अगर फ्रेम्स हमने यूज करी है तो। और कुछ ब्राउजर्स फ्रेम को सपोर्ट भी नहीं करते हैं। अभी देखते हैं फ्रेम सेट बनाने के लिए क्या जरूरी है। टू यूज अ फ्रेम्स ऑन अ पेज वी यूज अ फ्रेम सेट टैग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बॉडी टैग। हम बॉडी टैग यूज नहीं करेंगे, बट
कौन सा टैग यूज करेंगे? फ्रेम टैग, जिसमें हम बताएंगे कि डिवाइड कैसे करना है। रो एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम टैग डिफाइंस द हॉरिजॉन्टल फ्रेम, और हर एक फ्रेम इंडिकेटेड होगी फ्रेम टैग से। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें ज्यादा पता चलेगा। एक है कॉल्स, ये देख लो पहले। कॉल्स मतलब के आपको कितनी कॉलम्स चाहिए, ठीक है, फ्रेम सेट में, मतलब कॉलम्स वर्टिकली आपकी कैसी होगी, ऐसे फ्रेम सेट बनेगी। ठीक है, इसमें अभी आप वैल्यू जो है वो कैसे दे सकते हो, पिक्सल्स में 100, 500, 100, या तो परसेंटेज 10%, 80%, 10%। यहाँ पर देखो 10% वाइल्ड कार्ड मतलब स्टार, और 10% मतलब स्टार्टिंग का 10, एंडिंग की फ्रेम 10, और बीच वाली की बाकी सारी स्पेस। ठीक है, जितनी भी बचती है। यहाँ पर 3 वर्टिकल फ्रेम्स, तो यूज 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, मतलब पहले का सबसे ज्यादा, उसके बाद उसका कम, और उसके बाद उसका कम। इस तरह से आप फ्रेम्स बना सकते हो। रोज का भी सेम वेज है। रोज में 10%, 90% आप जिस तरह भी सेट करना हो। इसमें हॉरिजॉन्टल फ्रेम सेट होगी, जैसे उसमें परसेंटेज दे सकते थे, पिक्सल दे सकते थे, स्टार दे सकते थे, वैसे इसमें भी आप दे सकते हो। बॉर्डर, बॉर्डर आप दे सकते हो उसको फ्रेम की, ताकि आपको पता चले। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल बॉर्डर को डिस्प्ले करता है फ्रेम्स में। ये 1 या 0 लेता है। फ्रेम बॉर्डर 0 मतलब स्पेसिफाई नो बॉर्डर। फ्रेम स्पेसिंग मतलब फ्रेम की 10 बिटवीन ईच फ्रेम के बीच में 10 स्पेसिंग होगी। ठीक है, अभी पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं। डेमो 13 HTML फ्रेम्स लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रेम हमने बॉडी टैग नहीं लिया, क्लोज हेड किया, उसके बाद हमने लिया फ्रेम सेट। रोज हमने दिया 10%, 80%, 10%। नेम दिया टॉप, मेन, बॉटम। फ्रेम टैग के अंदर हमने दिया SRC एट्रीब्यूट। SRC एट्रीब्यूट में टॉप फ्रेम नाम की HTML फाइल, मेन फ्रेम नाम की HTML फाइल, और बॉटम फ्रेम नाम की HTML फाइल। उसके बाद हमने दिया है नो फ्रेम्स। नो फ्रेम्स का मतलब होता है कि अगर आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है फ्रेम को, तो नो फ्रेम्स वाला एग्जीक्यूट होगा, और योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट फ्रेम्स ऐसा लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि हमारा ब्राउजर हमें सेट करके देता है या नहीं। demo13.html दिख रहा है, टॉप फ्रेम, मेन फ्रेम एंड बॉटम फ्रेम। अभी ये जो फाइल्स है, टॉप फ्रेम डॉट एच टी एम एल, मेन फ्रॉम डॉट एच टी एम एल एंड बॉटम फ्रॉम, उसमें सिर्फ मैंने हेडिंग में लिखा है H1 टॉप फ्रेम, इसलिए वो आ रहा है बॉटम फ्रेम और मेन फ्रेम। ठीक है, ये वही डेटा है, इसलिए मैंने सिर्फ 10%, 80%, अगर इसका मैं करती हूँ 60%, इसका मैंने कर दिया 10% ही, और इसको मैंने कर दिया 30%। इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने रन किया। डिफरेंस दिख रहा है आपको, राइट, उसके साइजिंग में। ओके, नेक्स्ट, अब ये जैसे रोज था वैसे ही कॉल्स है। ठीक है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अभी यहाँ पे रोज के बदले में क्या कर दूँ, कॉल्स कर देती हूँ। ठीक है, और कुछ मैंने चेंज नहीं किया। तो अब वो कैसे आएगी, टॉप फ्रेम, मेन फ्रेम एंड बॉटम फ्रेम। इसमें भी आप यहाँ पे 10%, 60% जैसे भी आपको देना हो वो दे सकते हो। यहाँ पर इतने पैरामीटर्स मतलब कॉमा कॉमा आएंगे जितनी आपकी फ्रेम्स आपको ऐड करनी है। मुझे 3 ऐड करनी थी, इसलिए मैंने 3% दी है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं पर्टिकुलर हमारी टारगेट फ्रेम्स और नो फ्रेम्स के बारे में। जैसे कि ब्राउज़र सपोर्ट फॉर फ्रेम्स, पुराने जो फ्रेम्स है वो सपोर्ट नहीं करते, जैसे मैंने नो फ्रेम्स वाला बताया वही चीज़ है। तो ये वो चीज़ होगी, फ्रेम्स नेम एंड टारगेट एट्रीब्यूट के कहाँ ओपन करना है। अगर कोई एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम में कुछ ओपन हो रहा है तो वो चीज़ कहाँ ओपन करनी है। सेल्फ मतलब वही करंट फ्रेम में ओपन करनी है। ब्लैंक मतलब नई विंडो ओपन करनी है। पेरेंट मतलब सिंगल फ्रेम सेट मेन ब्राउजर विंडो ओपन करनी है। टॉप मतलब ब्राउजर विंडो में ओपन करना है, रिप्लेसिंग यानी करंट फ्रेम्स उसको। और टारगेट फ्रेम लोड्स द पेज इनटू नेम्ड टैग्ड फ्रेम। ठीक है, अभी इसका डेमो देखते हैं हम।
डेमो 14, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये लिंक दिख रही है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट, मैंने गूगल पर क्लिक किया, ठीक है। तो ये बाजू वाली विंडो पर मुझे उसका डेटा दिखना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मैंने सेट की। अभी पहले मैं बताती हूँ कि मैंने किया है। फ्रेम सेट कॉल्स पहले मैंने दे दिया 200 पिक्सल, और स्टार मतलब बाकी की जितनी सारी जगह है वो सेकेंड को दे दी। फ्रेम में पहले दिया मैंने मेनू डॉट एच टी एम एल। तो देखते हैं मेनू डॉट एच टी एम एल में मैंने क्या दिया है। क्या दिया है, उसका कलर दिया है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बीबीसी न्यूज, ऐसा मैंने उसको क्या दिया है पर्टिकुलर नेम, लिंक ना का नेम दिया है, एचआरईएफ में लिंक सेट की है, और माइक्रोसॉफ्ट। और टारगेट मैंने क्या दिया है उसको, मेन पेज पे, ठीक है। टारगेट मैंने दिया है उसको मेन पेज। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेन डॉट एच टी एम एल, मेन डॉट एच टी एम एल में मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, नॉर्मली पहले लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेन पेज किया है, तो मतलब मेन पेज मतलब ये मेन है, इसका ये जो नेम है ये मैंने उसको दिया है माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि नेट नहीं है इसलिए वो बता रहा है ऐसा सिंबल, ठीक है। सो इस तरह से ये पूरी फ्रेम सेट है, फॉर्म्स है एंड HTML कंट्रोल्स है। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।